सभी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। और सलाम हो हमारे नबी मोहम्मद पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे हकीकत के बारे में बात करेंगे जिसने हमारी उम्मत को सुस्ती में डाल दिया है, जिसने हमें बस ख्वाबों में जीने वाला बना दिया है। हम एक इंतजार में बैठे हैं, एक मसीहा के इंतजार में, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ इंतजार काफी है या फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? आज दुनिया में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, देखो फलस्तीन में मासूम बच्चों का खून बह रहा है, शाम सीरिया के खंडहरों में माओं की चीखें गूंज रही हैं, कश्मीर के पहाड़ भी मजलूमों की आहों से कांप रहे हैं, बर्मा के किनारे लाशों से पट चुके हैं। हम सिर्फ वीडियो देखते हैं, थोड़ा दुख जताते हैं और फिर मोबाइल बंद कर कहते हैं जब इमाम महदी आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। क्या यही हमारा ईमान है? क्या यही उम्मत मुहम्मदिया का फर्ज है? हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह हैं। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लेकिन आज क्या हमारा दिल बेचैन होता है? या फिर हम इतने बेपरवाह हो गए हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता? हाँ, इमाम महदी आएंगे, यह हक है, हमारे नबी की सच्ची भविष्यवाणी है। लेकिन क्या अल्लाह ने हमें बस बैठकर इंतजार करने को कहा है? नहीं, यानी आखिरी सांस तक कोशिश करना है, काम करना है, उम्मत का फर्ज निभाना है। तो फिर यह सोच कहां से आई कि बस बैठकर तमाशा देखते रहें? इमाम महदी कोई जादूगर नहीं होंगे, वह भी मदद मांगेंगे, लेकिन उन लोगों से जो पहले से तैयार होंगे। अगर हम आज भी सोते रहे तो फिर उस फौज का हिस्सा कैसे बनेंगे जो दुनिया से जुल्म को मिटाएगी? कुरान साफ साफ फरमाता है, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसी उसकी हक है। सूरह हज 78। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। सूरह आले इमरान 104। लेकिन हमने क्या किया? दुनिया की रंगीनियों में खो गए, दीन को छोड़ दिया, गुनाहों को अपना लिया और फिर उम्मीद लगा ली कि बस महदी आएंगे और हमें बचा लेंगे। क्या यह अल्लाह के सामने एक सही बहाना होगा? सोचो, अगर अल्लाह पूछेगा, मेरे दीन पर जुल्म हो रहा था, मेरे बंदे कत्ल किए जा रहे थे, मेरे कलाम को जलाया जा रहा था, और तुम क्या कर रहे थे? और हम कहें, या अल्लाह, हम तो इमाम महदी का इंतजार कर रहे थे। तो क्या अल्लाह यह जवाब कबूल करेगा? जरा कल्पना करो, जब फलस्तीन की कोई बहन चिल्लाकर कहती है, मेरे भाई कहाँ हैं? कहाँ है उम्मत मुहम्मदिया? और हम चुप बैठे रहें, क्या ये उम्मत का हिस्सा कहलाने के लायक रहेगा? जबकि कोई माँ मलबे में से अपने बच्चे की लाश निकालती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, या अल्लाह, मेरा बदला कौन लेगा? और हम घरों में एसी चलाकर आराम कर रहे हैं, क्या हम कल अल्लाह के सामने खड़े हो पाएंगे? अभी भी वक्त है, कुरान को फिर से पढ़ो, दीन को जिंदगी में लागू करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ, जहां तक हो सके मजलूमों की मदद करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपनी हालत न बदलें। आज हम खुद को बदलेंगे तभी उम्मत बदलेगी। ऐ मुसलमानों, अगर इमाम महदी आए और हम तैयार न हुए तो जान लो हम दुनिया और आखिरत दोनों में हार जाएंगे। जो आज हो रहा है उस पर खामोश रहना भी जुर्म है। याद रखो, हर मजलूम बच्चा हमारा बच्चा है, हर रोटी के लिए तरसती बहन हमारी बहन है, हर बहता खून हमारा खून है। तो उठो, इंतजार छोड़ो, अमल शुरू करो, वरना जब अल्लाह पूछेगा तुमने क्या किया,
تو यह कहना कि हम तो इंतजार कर रहे थे, हमें शर्मिंदा कर देगा। या अल्लाह, हमें सुस्ती से जगा दे। या अल्लाह, हमें दीन की खिदमत करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें मजलूमों का सहारा बना दे। या अल्लाह, हमें बेअमल इंतजार करने वालों में न लिख, बल्कि उस उम्मत में शामिल कर जो तेरे